शिव श्रीनगर तक पहुंचा। वहां से सुबह 7 बजे वाली ट्रेन लेकर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में खाली बैठा था, अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया तो उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक झुमका अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगा। उसे देखते हुए वो उस दिन की याद में खो गया जब उसे ये झुमका और झुमके वाली मिली थी। फ्लैशबैक। करीब 2 साल पहले शिव छुट्टी पर घर आया हुआ था। दोपहर का वक्त था, घर पर सब मौजूद थे। शिव न्यूज़ लगाकर बैठा था और साथ में चाय पकौड़े के साथ उनकी बातें भी चल रही थी। अचानक ही ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी जिसने शिव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शिव ने तुरंत नज़रें टीवी की तरफ घुमाई तो टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि दिल्ली हंसराज कॉलेज में कुछ नकाबपोश संदिग्ध आदमी घुस गए थे। वो टेररिस्ट थे जिन्होंने कॉलेज में मौजूद बच्चों, टीचर्स और वहाँ के प्रिंसिपल तक को भी बंदी बना लिया था और अब मांग कर रहे थे उनके साथी खालिद की, जिसे करीब 1 महीने पहले हमारे आर्मी के जाबाज सिपाहियों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर पकड़ा था। वो हमारे संसद भवन पर हमला करने का प्लान का मास्टरमाइंड था, पर हमारे देश के इंटेलिजेंस विभाग ने सही वक्त पर उसकी खबर देकर उसके प्लान पर पानी फेर दिया था और उसको अपने शिकंजे में ले लिया था। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, पर अब अंदर जाया कैसे जाए ये एक बड़ी समस्या थी। अंदर बहुत से लोग थे तो उनकी जान को भी खतरे में नहीं डाल सकते थे और उनकी बात भी नहीं मान सकते थे। न्यूज़ देखकर सभी परेशान हो गए। शिव ने तुरंत किसी को फ़ोन लगाया और खुद इस सिचुएशन को हैंडल करने की परमिशन मांगी। तब भी कर्नल रावत की सिफारिश पर उसको परमिशन दी गई थी क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। शिव तुरंत घर से बाहर जाने को हुआ तो अनुराधा जी ने घबरा कर कहा, बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? उनकी बात सुनकर शिव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर उन्हें देखते हुए कहा, मैं छुट्टी पर जरूर हूँ मासा, पर अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। आज मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। अगर आज मैं नहीं गया तो मैं खुद से नज़र नहीं मिला पाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को एक खरोच तक नहीं आने दूँगा। पर मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही होगा और आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि मैं अपने काम में कामयाब होकर लौटूं। उसने इतना कहकर जाकर दोनों के पैर छुए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो पीछे से अनुराधा जी ने कहा, बेटा महादेव आपको विजयी करे। हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप सबको वहाँ से बचाकर सही सलामत निकाल पाए। पर आपको याद रखना होगा, बाकी माँ बाप के बच्चों के साथ हमें हमारा बेटा भी सही सलामत ही वापस मिलना चाहिए। उनकी बात सुनकर शिव मुस्कुराया, फिर आगे कदम बढ़ाते हुए बोला, शिवांश सिंह राठौर को मारने का दम इन गीदड़ों में नहीं है माँ। आपने शेर को जन्म दिया है जो गीदड़ों का शिकार करता है, उनका शिकार बनता नहीं है। और जब मेरे साथ बाबासा और मासा का आशीर्वाद और मेरे महादेव मेरे साथ है, मैं कभी हार ही नहीं सकता। तो आप चिंता न करें, आपको आपका बेटा वैसे ही वापस मिलेगा जैसे वो जा रहा है। उसकी बात सुनकर समर जी मुस्कुरा उठे। अनुराधा जी मंदिर में जाकर महादेव की मूर्ति के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। शिवांगी जी उनके साथ ही बैठी गई थी। चित्रा भी वहां आ गई थी। लिविंग रूम में समर जी और राजीव जी रह गए और साथ में 2.5 साल का रुद्र। दोनों टीवी पर नजरें टिकाए बैठे थे। कुछ देर में आर्मी यूनिफॉर्म पहने, माथे पर काला कपड़ा बांधे और गालों पर 3 तिरछी लाइनें बनाए करीब 30 आर्मी के जवान वहां पहुंचे, जिनके आगे खड़ा था शिवांश सिंह राठौर, जिनसे सभी को काफ़ी उम्मीदें थी। शिव ने वहां से दूसरी तरफ दौड़ लगा दी तो सभी चौंक उठे। शिव सामने वाली ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया था जो कॉलेज के बैक साइड था।
उसने बाइनकुलर से अंदर का जायजा लिया और सब अच्छे से देखने के बाद नीचे पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने जवानों को कुछ समझाया और उसके बाद बड़े ही दमदार आवाज में हर हर महादेव और जय भवानी बोल कर उन्होंने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया। उनके साथ ही सभी सिपाही एक ही लय में एक नई ऊर्जा के साथ नारे लगाने लगे। फिर शुरू हुआ उनका ऑपरेशन। सबसे पहले शिव दीवार फांद कर उस पर गए और वॉकी टॉकी की मदद से रास्ता क्लियर दिखाने के बाद सभी जवानों को अंदर आने को कह दिया। कुछ ही सेकंड में सभी जवान कॉलेज के अंदर पहुंचे थे। अब उनके पहले से तय प्लान के मुताबिक शिव ने आगे कदम बढ़ाया और सभी जवान उसको कवर करते हुए थोड़ा आगे पहुंच गए। आगे कॉलेज कैंपस था जो पूरा खाली पड़ा था। वहां से टीम दो हिस्सों में बट गई और शिव ने पहले ही कहा था कि किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। शिव ने आगे से कॉलेज की बिल्डिंग में एंट्री ली और रास्ता देखते हुए संभल कर आगे बढ़ने लगा। उसके कुछ पीछे बाकी के 14 सिपाही थे जो उसके सब क्लियर है इशारा करने पर आगे बढ़ रहे थे ताकि वो सब एक साथ पकड़े न जा सके। कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में कदमों की आवाज़ आना भी खतरे को अपने पास बुलाने जैसा होता, इसलिए सभी ऑफिसर बड़े ही संभल कर आगे बढ़ रहे थे। ग्राउंड फ्लोर खाली था। पहले शिव ने ओडी में रुक किया। उसके ओडी के बैक डोर से वहां घुसने का प्लान बनाया जो कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर से होकर जाता है। सामने की तरफ से उनकी दूसरी टीम वहां पहुंच रही थी। जैसे ही दोनों टीम अपनी तय तय लोकेशन पर पहुंची, शिव ने अंदर का जायजा लिया तो पूरा ओडी स्टूडेंट्स और टीचर्स से भरा हुआ था। आगे से पीछे तक वो नकाबपोश आदमी गश्त लगा रहे थे और बाकी सभी डरे हुए वहां बैठे हुए थे। शिव ने सबकी पोजीशन चेक की और मौका देखते ही एक्शन की कमांड दे दी। आगे और पीछे से एक साथ हमला होने पर वो कुछ समझ नहीं पाए और हमारे वीर जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। वहां से सबको निकालने का ऑर्डर देकर शिव वापस अंदर चला गया। आधे तो उन सबको पीछे के रास्ते से बाहर निकालने लग गए। अब शिव ने बड़ी ही सावधानी से पहले ग्राउंड फ्लोर फिर पूरा फर्स्ट फ्लोर चेक किया। यहाँ तक सब ठीक था। अब वो पहुंचा सेकंड फ्लोर पर तो सीढ़ियों पर ही उन्हें वो आदमी दिख गए। शिव ने सबको पीछे होने को कहा और जूते की आवाज़ की तो दोनों में से एक नकाबपोश उस तरफ आ गया। शिव ने बड़ी सावधानी से उसका मुंह दबाया और उसके गले की ऐसी नस दबा दी जिससे वह बिना आवाज़ किए वहीं ढेर हो गया। ये टेक्निक सबको नहीं आती, कुछ स्पेशल फोर्स को ही ये सिखाया जाता है। अब शिव ऊपर बढ़ा तो पीछे से उसकी टीम तो उस आदमी को वहां से गायब कर दिया। सभी सधे कदमों से आगे बढ़े। बड़ी ही सावधानी से वो उन आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक रूम के बाहर जाकर शिव के कदम रुक गए। नज़र उस रूम की खिड़की पर पड़ी जो खुली थी तो उसने सावधानी से अंदर झांका और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें आग सी धधकने लगी। अंदर एक लड़की थी जिसका चेहरा उसे नहीं दिख रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि वो लड़की उनसे उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही है जिसे वो सुन नहीं रहे थे। वहाँ इतने बच्चों को देखकर उसकी भौं तन गई। उसने मौका देखा। जब सबका ध्यान उस आदमी जिसने उस लड़की पर बंदूक तानी हुई थी उस पर था, तभी शिव ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उस वक्त कुछ बच्चों ने उसे देखा भी, पर शिव ने पहले ही उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया और उसने उस आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए। गोली चलने की आवाज़ आई तो सभी मैम कहकर चीख उठे। उसके अगले ही पल वो आदमी जिसने बंदूक तानी थी वो ढेर हो गया था। गोली उसके माथे के बीचों बीच लगी थी। शिव शूट आउट स्पेशल था। उसको इसमें मज़ा भी आता था और उसके जीवन का ये नियम था कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता था,
सिचुएशन को ऐसा बना देता था कि उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था और देश के दुश्मन का खात्मा भी हो जाता था। इसमें कर्नल रावत उसके साथ होते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि ऐसे लोगों को जिंदा छोड़कर वो फ्यूचर के लिए खतरा बढ़ा रहे होंगे। शिव ने बिना उस लड़की को देखे उसको अपनी तरफ खींचा और उसने और उसके पीछे आए आर्मी ऑफिसर ने वहां मौजूद सभी नकाबपोशों को ढेर किया, जिनमें स्टूडेंट्स ने भी उनकी मदद की थी। उन्हीं की हेल्प की वजह से वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन सबको मार पाए। गोली की आवाज़ से वो लड़की इतना डर गई थी कि वो शिव से चिपक गई थी। शिव ने सबको बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। इस बीच वो ये भूल गया कि एक लड़की अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। उसने सबको सही से बाहर निकाला। अब वो लड़की बची थी। जब एक ऑफिसर ने उससे सवाल किया कि क्या वो उस लड़की को लेकर आएगा, तो उसने उस लड़की को देखा, फिर ऑफिसर्स को देखा जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। शिव ने तुरंत ही उस लड़की को देखते हुए कहा, मिस, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं। उसकी आवाज़ सुनकर लड़की ने अपनी डरी सहमी नज़रों से उसे देखा। उसने अब भी अपना चेहरा उसके सीने में छिपाया हुआ था। बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी उसे। उसने उस लड़की की आंखों में डर देखा तो आराम से बोला, अब आप सेफ हैं, आप इनके साथ बाहर जाइए, ये आपको सही सलामत कॉलेज के बाहर छोड़ देंगे। इतना कहकर उसने खुद से उसको अलग किया, उस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। और जब तक उस लड़की ने पलट कर देखा तो वह वहां से गायब हो चुका था। पूरा कॉलेज चेक करने और सबको मारने के बाद शिव भी बाहर जाने लगा। कुछ ऑफिसर अब भी उसके साथ थे। उनमें से एक की नज़र उसकी शर्ट पर चली गई थी, तो उसने गौर से देखते हुए कहा, सर ये क्या है? उसका इशारा समझकर शिव ने भी खुद को देखा तो उसकी नज़र एक झुमके पर गई जो उसकी शर्ट में फंसा हुआ था। शिव ने झुमका निकाला और उसको देखने लगा तो दूसरे ऑफिसर ने मुस्कुरा कर कहा, सर आपको ये झुमका कहाँ से मिल गया? उसका सवाल सुनकर शिव ने उन्हें देखते हुए कहा, सबको बचाते हुए एक लड़की मुझसे टकरा गई थी, शायद उसी का ही होगा। वैसे हमारा मिशन पूरा हो गया है। तो वो इस झुमके पर रिसर्च करना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। सब आगे बढ़ गए तो उनकी नज़रों से बचाकर शिव ने उस झुमके को देखा तो उसे उस लड़की की डरी सहमी सी आंखें याद आ गई। शिव ने होठों ही होठों में कहा, डरपोक। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने वो झुमका अपने वॉलेट में डाल लिया और बाहर चला गया। तब भी उसकी सूझबूझ और बहादुरी की खूब तारीफ हुई थी। सब सोचते हुए शिव अपनी सोच से बाहर आया, तब उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, की गल है काके, बड़ी प्यारी मुस्कान। इका वधी मीठी मुस्कुराता है, प्यारा दी गल्ला है कि। ये आवाज़ सुनकर शिव वर्तमान में लौट आया।